आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपकी होस्ट दीपाली देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके, मेरे और सबके फेवरेट प्रोग्राम डार्क रिलेशन में। फेमस प्रोग्राम डार्क रिलेशन के जरिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है शातिर माँ। दोस्तों, माँ शब्द एक ऐसा शब्द है जिसमें प्यार, ममता, शीतलता, एहसास, बहुत से शब्द हैं जिनका एहसास माँ शब्द बोलने से हो जाता है। आज ऐसी एक माँ की कहानी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जो एक नाजायज बेटी को माँ और बाप की तरह पाल रही है, और वो भी एक ऐसा काम करके जिसे पूरा समाज सिस्टम हम सब गलत मानते हैं और कहते हैं गरीबी और मजबूरी बहुत कुछ करवाती है। मैं कहानी के बारे में बताकर कहानी का इंटरेस्ट खत्म नहीं करूंगी, तो आइए बिना किसी देरी के कहानी दिखाती हूँ। सुरभि, ओ सुरभि, सुरभि बेटा। माँ आप आ गई? हाँ बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ मम्मा। अच्छी है ना तबीयत? बेटा एक काम करना, जाके एक गिलास पानी ले आना। ठीक है, आप बैठो, मैं लाती हूँ। अच्छी है ना तबीयत? हाँ। मम्मी। हाँ बेटा। ये लीजिए पानी। पानी तो लिए क्या ही बेटा। एक काम करना बच्चा, ये कुछ पैसे हैं, इसे अपने अलमारी में ठीक से रखना। और सुन बेटा, अच्छे हिफाजत से रखना। ठीक है। सुरभि बेटा, क्या हुआ तुम्हें? सुरभि बेटा, क्या हुआ तुझे? तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? अरे तुझे तो बहुत तेज बुखार है बेटा। क्या हुआ तुझे? तू बोलती क्यों नहीं? पता नहीं माँ, कल शाम से मेरा सर दर्द कर रहा है और अचानक से घबराहट भी होने लगती है, और कल रात से बहुत उल्टी हो रही है। फोन किस लिए है तेरे पास बेटा? एक कॉल किया होता बेटा मुझे। हाँ, मैं जहाँ कहीं रहती भागे चली आती। ऐसे कैसे तुझे बुखार आ गया? सॉरी माँ, मैंने सोचा रात की बात है, एक ही रात की तो बात थी। सुबह तो आप आने वाली थी, इसलिए नहीं बोला, वरना टेंशन ले लेते ना आप। अब कैसा लग रहा है तुझे? अब ठीक है? बस वैसा ही है। उल्टी कैसे हो गई तुझे? क्या हो गया तुझे? बता, बताती क्यों नहीं है? मैं कहती हूँ बता, क्या हुआ तुझे? बोल। बोलती क्यों नहीं है? चल डॉक्टर को बुलाती हूँ मैं। चल 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 यहाँ से। क्या हुआ? देखिए ना डॉक्टर, क्या हुआ इसे? कैसा फील कर रही हो? नहीं ठीक लग रहा है। चेक करती हूँ मैं, उसके बाद बताती हूँ। ठीक है, देखिए। क्या हुआ डॉक्टर साहब इसे? घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसे हालात में ऐसे सिचुएशंस होते हैं। ऐसे हालात? जी। ऐसे हालात मतलब क्या? देखिए सुनीता जी, पेशेंट और डॉक्टर का रिश्ता बहुत अजीब होता है। अगर मान के चलो कि पेशेंट को ठीक कर दिया तो भगवान के समान, पेशेंट को ठीक नहीं किया तो हम शैतान बन जाते हैं। मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहती हूँ। देखिए शालिनी जी, आप तो एक हमारी फैमिली डॉक्टर हो, प्लस हमारी फ्रेंड हो, तो आप मुझे सब कुछ ना खुल के बताइए, शौक मत दीजिए मुझे। आप बताइए। घुमा फिरा कर तो बात नहीं करना चाहती हूँ। शी इज प्रेग्नेंट।
हे भगवान, सब कुछ बर्बाद कर दिया। सुनीता जी, अपने आप को संभालिए। बर्बाद कर दिया। सुनीता जी, ये क्या कर दिया बेटा? ये क्या कर दिया बेटा? तूने क्या कर दिया? जी करता है तेरा गला घोट दूं। समझी ना? तुमने तो मेरे नाक में दम करके रख दिया है, बेशर्म कहीं की। मुंह काला करते हो तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? हाँ? अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं आया तुझे? बेशर्म कहीं की। मैं तो तुझे अपनी कली समझती थी, कली, और तूने ये क्या कर दिया? तू फूल बनकर भौरों से रस चुसवा रही थी। हाँ? बेहया कहीं की, बेशरम, नालायक, शर्म नहीं आती तुझे? छी! तेरे बाप ने छोड़ दिया, वो बेशर्म का खून है ना तू? हाँ? उसने कल मेरा नाक कटवा दिया, आज तूने मेरा नाक कटवा दिया। आंखें मिलाती है? शर्म ही औरत की इज्जत का गहना होता है, समझी? हाँ? एक लड़की के पास, एक औरत के पास शर्म नाम की ये चीज एक गहना होता है। हाँ। तूने उस इज्जत को नीलाम कर दिया। क्या बचा तेरे पास? छी! सब बर्बाद कर दिया। सॉरी माँ, मुझे माफ कर दो ना प्लीज। माफ कर दूं? किस मुंह से माफी मांग रही तू मुझसे? हाँ? मर गई तेरी माँ। आज के बाद तू मुझे माँ नहीं कहेगी। आसमान में थूका ना मुंह पे आके गिरता है। सुरभि, तुझे एक बार भी अपनी माँ का ख्याल नहीं आया? हाँ? मैंने तेरे लाड प्यार में क्या कमी रखी थी जो तूने इस तरह कीचड़ उछाल दिया मेरी इज्जत पे? नहीं माँ, प्लीज माफ कर दो मुझे, प्लीज माँ। छोड़। कैसे माफ कर दूं तुझे? बेशरम कहीं की, बेहया, जरा भी तुझे शर्म नहीं? थू! अरे तू तो झूठन हो गई, झूठन। कुछ समझती है तू? झूठन क्या है? उस हरामी की औलाद है ना तू? वो साला मुझे अकेली छोड़ के गया, आज तूने मुझे अकेला कर दिया। ये दिन दिखाए ना तूने मुझे सुरभि? हाँ? हे भगवान, मैंने तेरे कितने पाप किए होंगे कि मुझे ये सजा मिली है। चल बता मुझे वो कौन है, और देख सुरभि, मुझे सच सच बताना है वो कौन है, क्या है, सब कुछ मुझे बताना, समझी? सुरभि, मैं क्या कह रही हूँ? अगर तूने जरा झूठ बोला ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। मैं सच कह रही हूँ। माँ, एक दिन आप टूर पे गई थी। हाँ? हाँ? देव का बर्थडे पार्टी था। हाँ? और उसे मैं बहुत लाइक करती हूँ माँ, और उसके फोर्स करने के कारण मैं उसे मना नहीं कर पाई मैं। हाँ? और उसे घर पे भी आने के लिए बोल दिया था। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया सुरभि? तुझे क्या समझाया था मैंने और तूने क्या कर दिया? सब मेरी इज्जत तूने नीलाम कर दी सुरभि।
हाय देव, विश यू हैप्पी बर्थडे देव। थैंक यू। वैसे तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। अच्छा, ये तुम्हारा गिफ्ट है। थैंक यू। इसकी क्या ज़रूरत थी? जरूरी क्यों नहीं था? एनीवे, तुम्हारे दिए हुए गिफ्ट को इनकार भी कैसे कर सकता हूँ, बट लव यू। लव यू टू। अच्छा वेट, मैं अभी आती। ओके, शो। ओह, बहुत अच्छा है भाई। देखते हैं आज क्या होता है। सो गाइस, अरे ये लो सुरभि, ड्रिंक। इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत क्यों नहीं है, है ना, मेरी तरफ से है। अच्छा, अरे बर्थडे मेरा है, खोलो। अरे खोलो खोलो, बर्थडे तुम्हारा है। चलो। Cheers Cheers, everyone. आह, और बताओ, बढ़िया? पार्टी तो कुछ आई नहीं, एंजॉयमेंट कैसे करेंगे? मस्ती करेंगे यार। टाइम भी कहाँ दिए हो? टाइम तो देना चाहिए ना पार्टी के लिए। पार्टी के लिए तो हर चीज करना पड़ता है ना। सामने से कहोगे डायरेक्ट चलो सुबड़ी के घर, तो आ गए। अरे यार 2 बज गए यार, घर नहीं जाना है क्या तुम लोगों को? अरे सच में 2 बज गए, जाना तो है। अब इतना भी जल्दी क्या है? पार्टी तो रोज रोज होती नहीं है। वैसे तो हमारी कोल्ड ड्रिंक भी खत्म नहीं हुई अभी। जाना तो पड़ेगा सुरभि। चलो चलो सुबड़ी, थैंक यू सो मच हमारे देव। बर्थडे को यादगार बनाने के लिए। थैंक्स। It's okay. ओके सुरभि, चलते हैं। चले। देव। हम्म। हम्म। क्यों? क्यों? कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे घर। अब क्या करूँ रुक के? आज तुम बहुत सेक्सी लग रही हो कसम से। थैंक यू। थैंक यू क्यों? देव क्या कर रहे हो? छोड़ो ना। मम्मी को पता चल जाएगा। पता नहीं मम्मी क्या सोचेगी। देव छोड़ो ना। प्लीज छोड़ो ना। देव, देव छोड़ दो। मम्मी, देव, देव छोड़ो ना। दर्द हो रहा है देव, देव दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दो। देव, देव छोड़ो ना। अगर तुझे इतनी आग लगी थी तो तूने सेफ्टी क्यों नहीं ली? वो देखो सुरभि, तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं धंधा करती हूँ, धंधा, समझी? और मैं कॉल गर्ल हूँ। तेरे खातिर मैं सब कुछ करती हूँ। हरामजादी कहीं की। किसके लिए सब करती हूँ मैं? ये सब तेरे लिए करती हूँ ना? हाँ, मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, तूने ये फ्यूचर बना दिया। तूने तो मेरे सपनों को चकनाचूर कर दिया। बुला अभी इसी वक्त। कहाँ है वो? चल बता मुझे। पर मम्मा मैं उससे प्यार करती हूँ। और मुझे नहीं लगता ये बच्चा उसका है। बच्चा उसका है? मतलब क्या है? हाँ? वो और किसका बच्चा है? बोल सुरभि,
मैं कहती हूँ बोल सुरभि। लगता देव आ गया। देव, हाँ सुरभि। अरे निशान, तुम कहो कैसे आना हुआ? बस तुमने याद किया, चला आया। ये कैसी हालत बना के आए हो तुम? निशान, बैठो, बैठते हैं। निशान, तुमने ड्रिंक की ना? नहीं, बस थोड़ी सी पी है। लेकिन एक बात बोलूं, तुम क्या बहुत हो अच्छी गया लग इसको रही हो। यार? बहुत सेक्सी लग रही हो। ये ऐसे क्यों बात कर रहा है? शट अप। हाँ, और तुम कैसे बातें कर रहे हो? क्यों? देखो, मैं देव से सारी बातें बता दूंगी। तुम किस तरह से यहाँ आते हो। जो देव ने किया है ना, वो मुझे सब पता है। हाँ, और मैं भी वही करना चाहता देव हूँ। ने किया है? क्या किया है देव ने? वही जो तुम मुझसे छुपा रही हो। छुपा? क्या छुपा रही हूँ मैं? तो ये क्या है फिर? इसने तो छुपके छुपके मेरी वीडियो बना लिया। ये वीडियो तुम्हारे पास कहाँ से आया? जब तुम रंगरलिया मना रही थी तो मैंने रिकॉर्ड किया। अब मुझे वही करना है जो तुमने इस वीडियो में देव के साथ किया। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अगर तुमने ऐसा नहीं करने दिया तो ये वीडियो मैं यूट्यूब पे वायरल कर दूंगा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तो मुझे वही करना है जो देव ने किया है तुम्हारे साथ। देखो, मैं देव से सारी बातें बता दूंगी। प्लीज दूर रहो मुझसे। अगर मैंने वीडियो शेयर कर दिया तो पता है ना तुम्हें। इसलिए खुशी खुशी मान जाओ। चलो। छोड़ो। देखो, तुम जबरदस्ती करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम मुझे दे दो और ये वीडियो मैं डिलीट कर दूंगा। चलो, काम। नहीं, निशान छोड़ो। नहीं निशान, छोड़ दो निशान। वाह बेटा वाह, माँ की गैर मौजूदगी में तूने क्या गुल खिला दिया। हाँ, तुम सही गुल खिला रही हो। एक से एक लड़के के साथ रंगरलियां मना रही हो। ओह, वाह। और कोई लड़का देखी हो जिसके हाथ तुम्हें रात की रंगरलियां मनानी हो? हाँ? वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। क्या बात है, दम है बेटा, दम है, दम है। वाह। मैं मम्मी को कैसे बताऊं? मैंने जानबूझ के नहीं किया। हे भगवान, ये मैं कौन से दिन देख रही हूँ। तुम मुझे कल उठाने की बजाय आज ही उठा ले मुझे। भगवान, ये लड़की ने मुझे कैसे दिन दिखाए। नहीं माँ, आपकी कसम, मैंने आपको सच सच बता दिया था। मम्मा, मैंने कभी आपसे कुछ छुपाया नहीं। और मैं वादा करती हूँ माँ, और मैं आपसे वादा करती हूँ आज ही मैं सबको ब्लॉक कर दूंगी। किसी से कोई मतलब नहीं रखूंगी माँ। मतलब रखना पड़ेगा, समझी? उन लोगों से मतलब रखना पड़ेगा तुझे। मैं दोबारा एक बच्चे के बाप की पहचान को मरने नहीं दूंगी। जो मेरे साथ हुआ वो इतिहास में दोहराने नहीं दूंगी। कुछ तो करना पड़ेगा। ए सुरभि, हाँ, मेरा सुन, पहुंच ले अपने आंसू। ए सुरभि,
अब तू नहीं, वो दोनों बलात्कारी रोएंगे। मैं माँ हूँ तेरी, और तेरी ढाल भी हूँ, समझी? जब एक माँ अपने बाल बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है, उसके ऐबों पे पर्दा डाल सकती है, तो वक्त आने पर वो कुछ भी कर सकती है। सुरभि, तू मेरी बात है ना, ध्यान से सुन, और जैसा मैं कहती हूँ ना वैसे ही कर। हाँ हाँ माँ, पक्का माँ। सही बोला। हाँ ओके। हाँ हाँ ठीक है। क्या गुजरेगी उस माँ पर जो धंधा करके अपनी बेटी की परवरिश कर रही हो। जो जख्म उसने झेला वही जख्म उसे अपनी बेटी के रूप में मिला। ऐसा उसने सोचा नहीं था। माँ का प्यार सब जानते हैं, और माँ जब गुस्से में आती है तो उसे झुकाने वाली संसार में नहीं है। ऐसा ही गुस्सा सुनीता के आंखों में था। बेटी की लूटी हुई इज्जत को बचाने के लिए वो एक चाल चलती है और बन जाती है शातिर माँ। ठीक है देव, मैं रखती हूँ, अपना ध्यान रखना। ठीक है सुरभि। देख, हाँ। अब उस कुत्ते को है ना फोन करना, और उस साले को है ना कल ही बुला रहे। देखती हूँ मैं भी उन लोगों को, और जो तुझे समझाया है ना वैसे ही करना, ठीक है? हाँ ठीक है माँ। मैं भी इन दोनों को देखती हूँ, वो घर आकर तेरे मौके का फायदा उठाया। हाँ। अरे उनको भी छट्टी का दूध ना पिला दूं तो मेरा भी नाम सुनीता नहीं। मैं बताती हूँ उन्हें इज्जत क्या होती है। मैं उस दिन से तुम्हें बहुत मैं मिस भी। कर रहा हूँ, सच में। फिर हो जाए उसी दिन के नहीं जैसा। आज नहीं, क्यों? कल माँ बाहर जा रही है, परसों आ जाना। क्यों? आज कुछ नहीं हो सकता क्या? नहीं क्यों? आज कुछ तो दे वो दो हो यार। बताया था ना कि मम्मा कल बाहर जा रही है, परसों आ क्या जाना। हुआ? कोई बात नहीं, वो अलग उस रूम में है, हम इस रूम में रहेंगे। अरे मम्मा आ जाएगी। क्या आ जाएगी? नहीं आएगी वो। अरे आ जाएगी। अरे डफर तो समझता क्यों नहीं? कैसे समझो? आज प्लीज, आज अरे, कैसे कैसे वक्त निकाल के आया मैंने हूँ मना यहाँ। किया ना तुझे। कुछ तो बनता है प्लीज। परसों कुछ मिल भी। रहे हैं ना हम। नहीं नहीं बस कुछ तो करो, चाहिए। मम्मी नहीं, देख कुछ- लेगी, कुछ- पागल। बस करो, बोला ना परसों। पक्का? परसों? पक्का। पक्का ना? हाँ वादा? वादा। चलो ठीक है, चलो परसों मिलते हैं। गुड नाइट। बाय। जाल में फंस गया देव। हाय सेक्सी, आज कैसी याद आ गई मेरी? मम्मा आ गई यार, काफी दिनों से मिस कर रही हो तुमको। अरे वाह, क्या बात है। तो फिर मैं आ जाऊं क्या? नहीं यार, मरवाओगे क्या? मम्मा भी यहीं पे है। तो परसों सुबह 10 बजे जाएंगी, तुम 11 बजे तक आ जाना। पर मम्मा का ना इस बार कोई टूर नहीं बन पाया, इसीलिए तुम परसों आ जाओ। फिलहाल तुम्हारे बिना तुम्हारी सेक्सी बहुत तरस रही है। फिर सारा दिन भी तुम्हारा और मैं भी तुम्हारी। वाह, तो मजा आ जाएगा। जो चाहे वो कर लेना। ओके मेरी जान। ठीक है? ओके बाय। ओके जानू, आऊंगा, चिकन खिलाऊंगा और दबा के लूंगा। चलेगा ना मेरी सेक्सी? ठीक है, एक्चुअली मम्मा बुला रही थी खाने के लिए, मैं आई रखती लव हूँ। यू। बाय। ओके ठीक है, बाय। लव यू। मुआ। मैं तुमसे बहुत अच्छा, ज्यादा मिनट। प्यार करता हूँ। हाँ। क्या बताऊँ? क्या हो अरे, रहा है? तुम यहाँ कैसे? हाँ। आई लव यू मुझे, ओ, क्या? और यहाँ कुछ और ही चल अरे रहा है। मतलब इसके साथ क्या? मतलब मम्मी आ रही है, अभी बताएगी। मम्मी? मम्मी?
मतलब अभी तुम दोनों को पता चलेगा। तुम्हारी मम्मी भी घर में है? हाँ, मतलब मैं तुम लोग को समझाती हूँ, तुम्हारी इतनी सॉरी हिम्मत आंटी। कि तुम दोनों मेरे घर तक पहुँच गए मेरी बेटी से मिलने। मम्मी चलो, जो काम तुमने मेरे बेटी के साथ किया है ना, वो तुम दोनों मेरे साथ करो। चलो बाप आओ 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 करो। नहीं ना? अरे नहीं आंटी, नहीं ना? नहीं आंटी, नहीं ना? प्लीज आंटी। निकालो, आह। 1-1 लाख रुपए निकालो। अभी इसी वक्त मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। निकालो, निकालो 1 लाख रुपए। तू भी नहीं 1 लाख आंटी। रुपए निकाल। देख क्या रहे हो? पुलिस बुला लूंगी इसी वक्त पुलिस बुलाऊंगी। नहीं नहीं आंटी, मैंने कहा पुलिस प्लीज बुलाऊंगी। आंटी। 1 लाख रुपए मुझे इसी वक्त चाहिए मुझे इसी वक्त। हम लोग कहाँ से दे पाएंगे इतना सॉरी, पैसा? ये सॉरी क्या होता है? सॉरी तभी आंटी। तुम लोग को नशा चढ़ा हुआ था मेरी बेटी का रेप करने के लिए। अब तुम लोग का नशा उतर गया। मुझे 1 लाख रुपए Sorry, चाहिए आंटी। नगद, अभी इसी वक्त। 1 लाख रुपए हम लोग देते हैं। मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। दे अरे ओके दे दे ओके। भाई 1 लाख जल्दी रुपए। मुझे 1 लाख रुपए दे दे। ये रहा 1 लाख रुपए। बता कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? बता। मैं तो नहीं करूंगा, मेरा करियर खराब हो जाएगा। निकल जा से, गेट आउट। मैं क्या कहती हूँ? तू करेगा ना शादी से? नहीं कि बुलाऊं पुलिस? नहीं, प्लीज तो शादी करेगा पुलिस ना को तू? मत बुलाइए। शादी करेगा कि नहीं? हाँ मैं कर लूंगा। चल हाँ। चल, पकड़ इसका हाथ, पकड़ ले हाथ। और चल के कोर्ट मैरिज कर ले, ठीक है? और आज के बाद तूने इसको कोई तकलीफ दी तो तेरा क्या हाल करूंगी वो देख लेना, समझा ना? ठीक क्या ठीक है। सुरभि, तेरा और इसका जन्म जन्म का नाता है। जी मैंने तेरा हाथ तेरे पसंद के लड़के के हाथ में देख लिया। हाँ, अब तू इसे जन्म जन्म तक कस के पकड़ के रखना, समझी ना मेरी जी बात? मम्मा। याद रखना इस माँ की बात को, भूल ना जाना। जो मैंने कह दिया सो कह दिया। जी और क्या बोलता है तू? हाँ, हाँ छोड़ना नहीं आधे रास्ते में, नहीं, ठीक है ना? ठीक है। जी शायद जो सुरभि के साथ होना था वो सुनीता देवी के साथ पहले हो चुका था। इज्जत के बदले मान सम्मान, धन दौलत शून्य के बराबर है। सुनीता देवी दोनों लड़कों को सबक सिखाने के लिए, उन्हें रास्ते पर लाने के लिए उनके पास एक ही तरीका बचा था। इसका फायदा देव सुरभि से शादी करने के लिए तैयार हो गया। तब माँ बेटी को शांति मिली। सुनीता देवी को लगा कि अब मेरी बेटी का बच्चा मेरी सुरभि की तरह नाजायज नहीं कहलाएगा और समाज में सुरभि की इज्जत बच गई। तो दोस्तों, आशा करती हूँ पहले की तरह इस कहानी के माध्यम से जो सबक हम देना चाहते हैं वो आपने पसंद किया होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।